नमस्कार। एक और नए वीडियो में आप सभी छात्रों का स्वागत है। यहाँ पर जितने भी मत्स्य यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, आप सभी छात्रों के लिए आज का वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका सेकंड ईयर का रिजल्ट है, सातवें फाइनल ईयर का रिजल्ट है, वो आपका कब तक आएगा, साथ में किस सब्जेक्ट का सबसे पहले रिजल्ट आ सकता है और किस सब्जेक्ट का सबसे बाद में रिजल्ट आएगा, सब कुछ इस वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करने वाला हूँ। अभी देखो, कुछ छात्रों के, ठीक है, कुछ छात्रों के अभी भी एक तरीके से एग्जाम है वो चल रहे हैं। अभी जैसे मई का महीना है वो आपका स्टार्ट हो चुका है, आपके जो एग्जाम थे अप्रैल में स्टार्ट हो गए थे। लगातार काफी छात्रों के कमेंट भी आ रहे हैं कि सर रिजल्ट है वो हमारा कब तक जारी हो सकता है। देखिए, जितने भी स्टूडेंट हैं, सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, सबसे पहले जो रिजल्ट जारी होता है वो बीकॉम के जो स्टूडेंट है उन सभी का जारी होता है। उसके बाद में जो रिजल्ट जारी होता है वो साइंस के, यानी कि जितने भी बीएससी के स्टूडेंट है उनका रिजल्ट जारी होता है। और सबके लास्ट में जो रिजल्ट जारी होता है वो एक तरीके से जारी होता है जो बीए के स्टूडेंट है उन सभी का। अब यहाँ पर जितने भी रिजल्ट आपके जारी होते हैं, यानी कि जैसे कि आपका बीकॉम का रिजल्ट जारी होगा, बीएससी का जारी होगा, बीए का जारी होगा, तो इनमें जो गैप रहता है वो तकरीबन 5 से 6 दिन, यानी कि लास्ट आप 6 से 7 दिन का आप गैप मान सकते हो। इतने दिनों का आपको गैप देखने को मिलेगा। जब आपका बीकॉम का रिजल्ट जारी हो जाएगा तो उसके 6 या 7 दिन बाद में आपका एक तरीके से बीएससी का रिजल्ट जारी होगा और उसके 6 या 7 दिन बाद में आपका बीए का रिजल्ट जारी होगा। अगर ऐसा टाइम पर नहीं हो पाता है तो एक तरीके से इसमें यूनिवर्सिटी की लापरवाही देखी जा सकती है। वैसे तो आपको पता है कि आपकी यूनिवर्सिटी मत्स्य यूनिवर्सिटी है, तो इसके बारे में आप सभी छात्रों को भलीभांति से पता लग भी ही गया होगा, ठीक है। अब उसी के बाद में जैसे आपका सेकेंड ईयर का जो टाइम टेबल है उसके हिसाब से देखें तो आपके जो एग्जाम है वो मई के लास्ट वीक तक आपके चलने वाले हैं। तो इस हिसाब से देखें तो आपका जो रिजल्ट जारी होगा वो आपका जून में, ठीक है, जून के लास्ट वीक या जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी होने वाला है। अब यहां पर अप्रोक्सली मैं आपको क्लियर करूंगा कि यानी कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसका 5 मई को एक तरीके से एग्जाम है वो कंप्लीट हो जाता है, तो जिनका 5 मई को एक तरीके से एग्जाम कंप्लीट हो गया, यानी कि कल उनका एग्जाम कंप्लीट हो गया था, तो उनका जो रिजल्ट है वो तकरीबन 10 जून या 15 जुलाई, मतलब कि 10 जून या 15 जून तक देखने को मिलता है। देखो, अप्रोक्सली ऐसा होता है कि जितनी भी यूनिवर्सिटी है राजस्थान में, जितनी भी यूनिवर्सिटी है वो जो रिजल्ट जारी करती है उनमें तकरीबन 30 से 35 या लास्ट 40 दिन का टाइम लगता है। हमेशा से ऐसा देखा जा रहा है, आगे भी देखा जाएगा और अब जो टाइम है, इस टाइम प्रेजेंट टाइम है, इसमें भी देखा जाएगा, ठीक है। तो आपका जो रिजल्ट जारी होगा उसमें लगभग 30 से 35 दिन का टाइम लगता है। यानी कि अगर मान लीजिए आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, देखो मुझे एक तरीके से कंफर्म क्लियर नहीं पता है कि कौन से सब्जेक्ट का कब एग्जाम एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है, लेकिन मुझे ये अप्रोक्सीमेटली क्लियर है कि जितने भी जो यूजी सेकंड ईयर के स्टूडेंट है, यूजी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है, उनका जो एक तरीके से एग्जाम है, यानी जितने भी जो एग्जाम है जैसे बीए, बीएससी, बीकॉम के एक तरीके से रेगुलर, प्राइवेट, साथ में जो एक्स स्टूडेंट है, उनके जो एग्जाम है मई के लास्ट वीक में क्लियर हो रहे हैं। तो इसके हिसाब से देखा जाए तो आपका जो रिजल्ट है वो जून के लास्ट वीक या लास्ट जुलाई के फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा। जिन स्टूडेंट्स के एग्जाम है, जैसे मान लीजिए अप्रैल में ही एक तरीके से कंप्लीट हो गए, 25 अप्रैल को ही उनके रिजल्ट है, वो मतलब कि 25 अप्रैल को ही उनके एग्जाम है, जितने भी एग्जाम है वो एक तरीके से कंप्लीट हो गए हैं, तो उनका जो रिजल्ट जारी होगा, ठीक है, उनका जो रिजल्ट जारी होगा वो मई के लास्ट वीक या जून के फर्स्ट वीक तक उनको जो रिजल्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो ये एक तरीके से प्रोसेस होता है। यानी जिन स्टूडेंट्स की संख्या ज्यादा होती है उनकी जो कॉपी रहती है, कॉपी वगैरह चेक करने में भी काफी ज्यादा टाइम लगता है और इस वजह से उनका रिजल्ट है सबके लास्ट में जारी किया जाता है। बीए के स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो काफी ज्यादा रहती है, इस वजह से सबसे लेट उनका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाता है। जो कॉमर्स के स्टूडेंट है उनकी संख्या कम रहती है, इस वजह से उनका फर्स्ट में रिजल्ट जारी किया जाता है, ठीक है। ये एक तरीके से प्रोसेस होता है जो कि आप सभी छात्रों को पता होना चाहिए। बाकी जब भी आपका रिजल्ट से रिलेटेड कोई अपडेट आएगा तो आप सभी छात्रों को मैं क्लियर कर दूंगा। बाकी आप अप्रोक्सीमेटली जो डेट है वो आप इस तरीके से एक तरीके से थिंक कर सकते हो, आपको ये चीजें पता लग जाएगी, ठीक है। इमेजिन कर लेना तो ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। यानी कि अप्रोक्सली मैंने आपको क्लियर भी किया है कि 30 से 35 दिन का कम से कम आपका टाइम लगता है एक रिजल्ट जारी होने में। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।